कई बार ना गाइस, हॉरर स्टोरीज हमें इसलिए फेक लगती है क्योंकि वो हमारी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। रियल लाइफ में ये सब सच में काफ़ी फिल्मी लगता है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। इतने नॉर्मल कि शुरू में उनसे डर भी नहीं लगता, और शायद इसी वजह से वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक रह जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2012 की बात है ये। रोहित नाम का एक लड़का चेन्नई में एक आईटी कंपनी में काम करता था, और ऑनेस्टली पैरानॉर्मल चीज़ों में उसका बिल्कुल भी बिलीफ नहीं था। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, ये सब उसे बस पुरानी बातें लगती थी। उसे लगता था कि लोग डर की वजह से नॉर्मल चीज़ों को भी अजीब बना देते हैं। उस साल रोहित की दादी का देहांत हुआ था, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन महालय अमावस्या थी। गाइस, हम इंडियंस ना कुछ दिनों को आज भी थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, स्पेशली वो दिन जब घर के बड़े बिना वजह के बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं। आज जल्दी घर आ जाना, रात को ज़्यादा बाहर मत रहना। साउथ इंडिया में महालय अमावस्या के दिन बहुत लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। दिए जलते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और बुज़ुर्ग मानते हैं कि उस रात गुजर चुके लोग अपने घर वालों के आसपास ही होते हैं। लेकिन रोहित इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था। उसकी दोपहर की शिफ्ट थी उस दिन, और जाने से पहले उसकी माँ कहती है कि आज ऑफिस मत जाओ, लेकिन राहुल उनकी बात टाल देता है। दोपहर करीब 3 बजे वो घर से निकल जाता है। ऑफिस में अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके रात के करीब 1 बजे रोहित ऑफिस से बाहर निकलता है। उसके लिए ये सब रूटीन था। ऑफिस की बस उसे मेन रोड के पास ड्रॉप करती थी, और वहाँ से वो रोज़ की तरह हेडफोन्स लगाकर घर तक वॉक करता था। करीब 30-35 मिनट का रास्ता होता था वो। रात का समय होता था, इसलिए रोड ज़्यादा खाली रहती थी। कभी कोई ऑटो निकल जाता था, कभी कोई कुत्ते भौंकने लग जाते थे। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों रोहित का पूरा रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही शांत था, या शायद उसे सिर्फ ऐसा फील हो रहा था। रोहित जब घर पहुंचा तब तक 1:40 हो चुके थे सुबह के। उसका घर एक इंडिविजुअल हाउस था। फर्स्ट फ्लोर पर उसके पेरेंट्स रहते थे, और सेकंड फ्लोर पर रोहित का रूम था। दोनों फ्लोर्स अंदर वाली स्टेयरकेस से ही कनेक्टेड थे, और ऑनेस्टली उसके घर का हर रात का रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होता था। रोहित गेट नॉक करता था, उसकी माँ नीचे आकर दरवाज़ा खोलती थी, उसे एक गिलास गर्म पानी देती थी, और फिर रोहित सीधा अपने रूम में चला जाया करता था। उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और रोहित को देखकर बोला, आ गया बेटा। रोहित बोलता है, हाँ। बस इतनी सी ही बात हुई उन दोनों के बीच। रोहित पानी पीकर सीधा ऊपर चला गया। उसने अपने रूम का डोर अंदर से लॉक किया, फ्रेश हुआ और बेड पर लेट गया। उसे याद है कि वो काफ़ी टायर्ड था। एक्चुअली इतना टायर्ड कि उसका सर पिलो पर रखते ही उसे नींद आ गई। करीब रात के 3:30 बजे रोहित को किसी ने हिलाकर उठाया। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसके पिताजी उसके सामने खड़े हुए थे। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, और तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने रूम में नहीं था। वो अपने पेरेंट्स के रूम में था। उसके बेड के एक कोने में बैठा हुआ सो रहा था। रोहित नींद से उठकर कुछ सेकंड्स तक बस ब्लैंक बैठा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नीचे आया कैसे, क्योंकि लास्ट चीज़ जो उसे याद थी वो अपने बेड पर आकर सो गया था। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था। मतलब अगर वो सच में नींद में पेरेंट्स के रूम में आया था तो उसने अपने लॉक्ड रूम को खोला, स्टेयर से नीचे उतरा, और फिर अपने पेरेंट्स के रूम में आकर सो गया। और सबसे अजीब बात यह है कि रोहित ने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले स्लीप वॉक कभी नहीं किया था। इनिशियली सबने इस चीज़ को स्लीप वॉकिंग मान लिया। एक्चुअली इसका कोई और एक्सप्लेनेशन क्या ही हो सकता था। रोहित भी वही सोच रहा था कि शायद ज़्यादा थक गया होगा मैं, या फिर ऑफिस का स्ट्रेस होगा। उसके पापा भी बोलते हैं कि नींद में आ गया होगा नीचे। और ऑनेस्टली सुबह तक रोहित ने भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उससे बस एक चीज़ वियर्ड लग रही थी कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो नीचे आया तो आया कैसे।
सुबह जब रोहित वापस ऊपर अपने रूम में गया, उसने देखा कि उसका रूम का डोर आधा खुला हुआ था और वो कुछ सेकंड्स तक बस उस हैंडल को देखता रहा, क्योंकि उसे क्लियरली याद था कि उसने उस रात डोर लॉक किया था। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोहित को अपनी आदत बहुत अच्छे से पता थी। वो हर रात रूम लॉक करता था और लॉक चेक भी करता था, रोज, विदाउट फेल। उस दिन के बाद रोहित काफ़ी दिनों तक किसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहा। एक्चुअली डर की वजह से नहीं, बल्कि कन्फ्यूजन की वजह से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी इतना एक्यूरेटली नींद में कैसे चल सकता है। रूम अनलॉक करना, स्टेयर से उतरना, दूसरे रूम तक जाना और फिर बेड के एक कोने में आकर बैठ जाना, जैसे उसे एग्जैक्टली पता हो उसे कहाँ जाना है। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित की माँ ने उसे एक और चीज़ बोली। पता है ये सब किस रात हुआ था? रोहित ने बोला, महालया वाली रात। उसकी माँ कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो तेरी दादी की फेवरेट रात हुआ करती थी। रोहित कुछ नहीं बोला। एक्चुअली उसने उस बात को भी उस वक्त सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ बार बार आ रही थी। उसकी दादी जब तक जिंदा थी, वो महालया के दिन रात में दिया जलाकर काफ़ी देर तक बैठी रहती थी और हर साल एक ही बात बोलती थी कि आज की रात घर जल्दी आ जाना। रोहित को पता नहीं क्यों, लेकिन उस रात के बाद ये लाइन उसे काफ़ी बार याद आई। सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि उस इंसिडेंट के बाद रोहित के साथ कभी भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। ना स्लीप वॉकिंग, ना कोई स्ट्रेंज बिहेवियर, ना कोई और इंसिडेंट। बस एक ही रात, वही रात। और शायद इसी वजह से रोहित आज तक डिसाइड नहीं कर पाया कि उस रात जो हुआ वो एक्चुअली स्लीप वॉकिंग ही था या कुछ और। क्योंकि अगर वो सिर्फ स्लीप वॉकिंग था तो वो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार क्यों हुआ? एग्जैक्टली उसी रात क्यों हुआ? गाइस ऑनेस्टली शायद इस स्टोरी का कोई पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन हो ही ना। हो सकता है ये बस एक कोइंसिडेंस हो, एक रैंडम स्लीप वॉकिंग इंसिडेंट हो। लेकिन कुछ चीज़ें तब अनसेटलिंग लगती हैं जब उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। एक स्पेसिफिक रात, एक स्पेसिफिक वार्निंग और एक ऐसा इंसिडेंट जो फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। और ऑनेस्टली अगर आप कभी ऐसे किसी घर में रहे हो जहाँ कोई एल्डर आपसे सिर्फ एक ही बात बोलता हो कि आज रात जल्दी घर आ जाना, तो शायद आप उस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देते होगे। शुक्रिया।